हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो आज बेसिकली बात करेंगे बी आर्स 2022 के बच्चों के बारे में। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी, भैया मेरे को बताओ कि बी आर्स 2022 में जेई मेन पेपर टू, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जेई मेन पेपर टू से ही आपको मिलने वाले हैं वो टॉप के कॉलेजेस, जिसके लिए आपके घर वाले भी आपको कहेंगे कि हाँ आपने कहीं गए हैं। मतलब बेसिकली अगर कहें तो एनआईटी और एसपीए में आपको एडमिशन कहाँ से मिलेगा, जो वो होता है जेई मेन पेपर टू। और जेई मेन पेपर टू में जो सबसे ज़्यादा कंटेंट करता है, जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कंटेंट करते हैं, वो है हमारे एप्टीट्यूड सेक्शन। और बेसिकली यही रिक्वेस्ट आ रहा था कि भैया एप्टीट्यूड सेक्शन में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उनके लिए हमें किन टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ेगा और किन किन क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एप्टीट्यूड सेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ टोटली डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पे, आपने कितना प्रैक्टिस किया है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो आप एप्टीट्यूड सेक्शंस को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें टाइम कम रहता है। वही एक चीज़ है जिससे आप अगर उस पर अगर आपने बहुत टाइम दिया होगा तो आप उसे जल्दी से जल्दी कर लोगे, और जल्दी से जल्दी करोगे तभी जा कर के आप ड्राइंग्स के लिए टाइम निकाल पाओगे। तो जितना हो सके एप्टीट्यूड सेक्शंस के लिए आप प्रैक्टिस करो, और उससे टाइम बचा करके आप ड्राइंग के टाइम्स पे एक्सपेंड कर सकते हो, मतलब ड्राइंग को अपनी खूबसूरती से बना सकते हो। तो बेसिकली कहे तो एप्टीट्यूड सेक्शन पे जितना हो सके आपको अपना टाइम देना है। अब बात करते हैं कि एप्टीट्यूड सेक्शन में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आज इसी पे डिटेल वीडियो करेंगे, वीडियो लास्ट तक देखना। वीडियो स्किप करने की आदत है तो प्लीज़ मेरी वीडियो मत देखना, क्योंकि वीडियो के बीच में ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता देता हूँ जो मेरे लाइफ की एक्सपीरियंस है। जितने दिनों से मैंने आर्किटेक्चर को देखा है, बच्चों ने जो गलतियां की है बैक ईयर में, वो सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको वीडियो के बीच में, और आप स्किप करके चले जाते हो। कल को आपको ख़राब रिजल्ट आता है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं होगा। तो अगर बेसिकली बात करें एप्टीट्यूड सेक्शन में, तो एप्टीट्यूड सेक्शन को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये टू पार्ट में आपको एनटीए डिवाइड करके नहीं देगा, लेकिन बेसिकली मैं इसे टू पार्ट में डिवाइड करता हूँ अपनी तरफ से। टू पार्ट क्या क्या होते हैं? एक पार्ट हो जाता है हमारा, जैसे कि आपने क्वेश्चंस देखे होंगे बहुत सारे बच्चे वही क्वेश्चन देख करके आर्किटेक्चर स्ट्रीम को चूज करते हैं। मैक्स 40% ऐसे ही बच्चे होते हैं जो वही सब क्वेश्चंस देख करके उन्हें लगता है कि आर्किटेक्चर बहुत इजी है, हमें क्वालिफाई करना चाहिए। बहुत कम लोगों का प्रोफेशन रहता है बचपन से कि मैं एक आर्किटेक्ट बनूंगा, जिसके फादर आर्किटेक्ट रहते हैं या फिर किसी के फैमिली में आर्किटेक्ट रहते हैं, उसी की बचपन से लाइफ रहती है कि मैं आर्किटेक्ट बनूंगा। लेकिन एक्चुअली बहुत लेट आने के बाद, मे बी 10th 12th आने के बाद बच्चों को ये मन करता है कि मैं आर्किटेक्ट बनूंगा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि वो उसी क्वेश्चंस को देख के आते हैं। तो वो कौन कौन से क्वेश्चन हो गए? एक हो गया हमारा मिरर व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो टोटल 6 टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। अब हम बात करेंगे बेसिकली 2021 में कि 2021 में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। कौन है वो 5 टाइप ऑफ क्वेश्चंस जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है और जिसमें आपको 0% अपना मार्क्स लूज करना है। अगर उसमें आपने मार्क्स लूज किया तो आपकी परसेंटाइल बहुत नीचे चली जाएगी। जैसा कि आपने देखा होगा, अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये बेसिकली जो क्वेश्चन है वो एक मतलब एक सिंगल ऐसा क्वेश्चन था जो किसी टॉपिक से रिलेट नहीं करता था, लेकिन बी आर्स 2021 में ये क्वेश्चन आया था। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये क्वेश्चन क्या था। ये क्वेश्चन था आपका प्रोस्पेक्टिव रिलेटेड था, मतलब कि जैसे अगर नाटा में दिस टाइम ड्राइंग्स कंप्लीटली हटा दिया गया है, ड्राइंग्स नहीं आ रहे, तो ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो उसी तरीके का ये एक ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो जितना हो सके अपने ड्राइंग पे फोकस कीजिएगा, खास करके प्रोस्पेक्टिव पे आप। ठीक है, ये एक सिंगल ऐसा क्वेश्चन है जो अलग से आया था। ठीक है ना, ये एप्टीट्यूड सेक्शन के दोनों पार्ट में आता है। जो दोनों पार्ट हमने बनाया था, एक 35 क्वेश्चन का, एक रिमेनिंग 15 क्वेश्चन का। सबसे पहले बात करूं तो आपको मेरे स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा, ये हमारा कंप्लीट द सीक्वेंस क्वेश्चन। अगर आपको इन सब क्वेश्चंस को तरीका भी चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है, तो उससे रिलेटेड भी वीडियोस मैं एक आई बटन में डाल दूंगा। मैंने खुद इस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया, आप वो भी देख सकते हैं 2021 में। नहीं तो फिर अगर आपको नई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि भैया आप मेरे को इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके तरीका बता दो कि इजीली कैसे हम जल्दी सॉल्व कर पाए। तो दूसरा हो गया हमारा कंप्लीट द सीक्वेंस। कंप्लीट द सीक्वेंस से क्वेश्चंस आते हैं
हर ईयर इससे 2 से 3 क्वेश्चन कंटेंट करते हैं, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो वो हो गया हमारा टॉप व्यू, एलिवेशन, मतलब या तो अगर आपको टॉप व्यू दिखा करके एलिवेशन पूछा जाएगा या फिर एलिवेशन दिखा करके आपको टॉप व्यू पूछा जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको 4 से 5 क्वेश्चंस हर पेपर में मिलेंगे, भले वो अटेम्प्ट 1 हो या फिर अटेम्प्ट 2 हो। नेक्स्ट अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूं तो वो होता है हमारा हिडन फिगर। हिडन फिगर क्या क्वेश्चंस होता है मैं आपको बता देता हूं। इसमें एक कंडीशन होता है कि सेम साइज एंड सेम डायरेक्शन में आपको क्वेश्चंस को खोज, मतलब एक पार्टिकुलर फिगर को खोजना होता है। एक पार्टिकुलर फिगर आपको दिया जाता है, जहां पे आपको स्क्रीन पे अभी मेरे दिख रहा होगा ये पार्टिकुलर फिगर है। इसमें से आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इस ऑप्शंस में आपको चूज करने हैं कि कौन सा ऑप्शंस यहाँ पे सेम साइज और सेम डायरेक्शन में लगा हुआ दिख रहा है। ये भी क्वेश्चंस है टाइप ऑफ उस 35 क्वेश्चंस। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं उस 35 क्वेश्चंस में तो वो आता है हमारा मिरर द इमेज। हमने चैप्टर पढ़ा था लाइट का, ठीक है, फिजिक्स का टॉपिक है ये, 9-10 में पढ़ा था। उसी तरीके से एक मिरर द इमेज का क्वेश्चन आता है। पार्टिकुलर आपको एक फिगर दे दिया जाता है, कहा जाता है इस पार्टिकुलर इमेज का आपको मिरर करना है, ठीक है। अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इस भी क्वेश्चंस के आपको प्रैक्टिस करने 3 से 4 क्वेश्चंस हर टॉपिक्स आते हैं। जितने मैं आपको टॉपिक्स दिखा रहा हूं इससे आपको 100% क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। मिरर द इमेज सारा नोट करके जाओ, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अभी जो आपको मेरे स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है ये एक्चुअली मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। ये एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के एंट्रेंस एग्जाम में BArts में। बेसिकली अगर कहें तो 2021 के बाद इंट्रोड्यूस हुआ है। इसमें क्या है कि पार्टिकुलरली एक साइड आपको दे दिया जाता है कि जैसे वो एक साइड मॉन्यूमेंट्स दे करके उसके नाम पूछ सकते हैं आपसे, फेमस आर्किटेक्ट्स को दे करके, आर्किटेक्ट्स के नेम दे करके आपको बिल्डिंग्स के नेम पूछ दिया जा सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। बेसिकली अगर कहें तो इसके लिए आपको जो 15 क्वेश्चंस है उसमें प्रैक्टिस करने चाहिए। उसी में जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व हो जाएंगे मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस के। उसमें 15 क्वेश्चंस में आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वो मैं आपको बता दूंगा, वो सारे आप नोट कर लेना। अब आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसमें पार्टिकुलर साइड व्यू होता है। साइड व्यू पहले हमने बताया था कि आपको फ्रंट व्यू हैशटैग एलिवेशन, ठीक है। फ्रंट व्यू एलिवेशन सेम होता है, फ्रंट व्यू और एलिवेशन सेम होता है। आपको टॉप व्यू दिखा करके एलिवेशन पूछ सकता है, एलिवेशन दिखा करके टॉप व्यू पूछ सकता है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं कि आपको दिख रहा होगा एक पार्टिकुलर एरो गया है पार्टिकुलर साइड की तरफ, उस साइड का आपको व्यू दिखाना है, ठीक है। ये हम कहते हैं साइड व्यू। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे, ठीक है, जो हमारे 2021 बच्चों ने प्रैक्टिस किया था और वो आज बहुत अच्छे कॉलेजेस में, ठीक है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी जाइए ज्वाइन कीजिए, खजाना है वहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चंस के खजाने। अगर आप रियली चाहते हो कि हम SP और NIT में एडमिशन ले पाए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को कभी मत भूलिएगा, जाकर के टेलीग्राम चैनल सबसे पहले ज्वाइन कीजिए, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स मिलने वाले हैं। सेम क्वेश्चन जैसा मैंने आपको दिखाया था कि आपको टॉप व्यू दिखा करके पूछा जाएगा फ्रंट व्यू, ठीक है। तो ये हो गए हमारे वो 35 क्वेश्चन, जो 35 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आए थे। इसमें 2-3 क्वेश्चंस और आप ऐड कर लीजिए हमारी तरफ से, जो कि सेकेंड अटेम्प्ट में ऐड हुआ था और फर्स्ट अटेम्प्ट में भी उस वैसे क्वेश्चंस थे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या, सबसे पहला क्वेश्चन हो गया आपका फोल्डिंग द फिगर, पार्टिकुलरली फिगर को फोल्ड करने का। मैं अगर आपको क्वेश्चन दिखाऊं तो मैं आपको दिखा सकता हूं, मेरे पास पूरी PDF अवेलेबल है 2022, या फिर अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप 2022 के आर्किटेक्चर के लिए एडमिशन या फिर आर्किटेक्चर की तैयारी कर रहे हो तो फिर अगर आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करोगे तो ये सारी चीज़ें आप फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ये है आपका JEE मेन पेपर 2 का फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन। इसमें आप फोल्डिंग द फिगर के क्वेश्चंस देख सकते हो। ये पार्टिकुलरली फिगर दिया गया था अगर आपको, और पूछा गया था कि ये फिगर खुलने के बाद कैसा दिखेगा। ऑप्शन 1 देख सकते हो आप, ऑप्शन 2 देख सकते हो, ऑप्शन 3, 4 देख सकते हो, और इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन 4 है। तो अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तब भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हो, वहाँ पे आपको इस टाइप के क्वेश्चन सारे
अवेलेबल मिलेंगे। और अगर अभी तक मैं आपको बताऊं कि कितने बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल पे इनरोल हैं और बेसिकली उन्हें कोई प्रॉब्लम होता है तो पार्टिकुलरली मुझे कैसे बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख सकता है 264 मेंबर्स अभी भी BIAS 2022 के जो मेंबर्स हैं वो अवेलेबल हो चुके हैं। वो दिन रात एक दूसरे से पेपर्स स्केचिंग वगैरह डिस्कस करते रहते हैं, तो आप आकर के हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आप, ये भी हो गया एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारा रिमेनिंग है। रिमेनिंग जो होता है वो हमारा होता है 15 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। उस 15 नंबर ऑफ क्वेश्चंस में आपको क्या क्या पढ़ना है तो आप नोट करते जाना। सन डायरेक्शन हो गया, कलर थ्योरी हो गया। सन डायरेक्शन के बारे में आपको नॉलेज रखना पड़ेगा। कलर थ्योरी हो गया, वर्नाकुलर आर्किटेक्चर, बेसिकली अगर कहे तो हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, जिसमें हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स आ सकता है। जनरल एप्टीट्यूड मतलब जनरल नॉलेज से क्वेश्चन, जैसे फेमस बिल्डिंग्स वगैरह के क्वेश्चंस हो गए, जिसमें आपको दिख जाएंगे क्वेश्चंस आर्किटेक्ट से रिलेटेड। फेमस आर्किटेक्ट्स हो गए, फेमस आर्किटेक्ट्स के वर्क हो गए, तो वो क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखते हैं वो 15 क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे? उस 15 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने उसके लिए मेहनत कर लिया तो सारा आपका निकल सकता है। आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो, उसमें सारा एप्टीट्यूड सेक्शंस का पुटअप है कि आपको एप्टीट्यूड के उस 15 क्वेश्चंस के लिए कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो आप हमारे चैनल पे जाकर के एजुकेशन में कोर्सेज का ऑप्शन चूज कर सकते हो। अगर आप फ़ोन यूज़ करते हो तब भी मैं आपको बता दूंगी फ़ोन यूज़ करने वाले बच्चों को कैसे दिखेगा। अगर आप फ़ोन यूज़ करते हो तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। इनरोल में आपको बस ये ऊपर की तरफ आपको राइट हैंड साइड में 3 लाइंस दिख जाएंगी। उस 3 लाइंस को अगर आप क्लिक करोगे तो आपको एजुकेशन का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे कोर्सेज का ऑप्शन दिखेगा। कोर्सेज के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको किसी भी एक कोर्स को खोल लेना है। आपको उसको खोलने में कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से उसे खोलो, ठीक है। और उसके बाद जितने भी टॉपिक्स लिखे हुए हैं ड्राइंग्स को छोड़ करके एप्टीट्यूड सेक्शन के, जैसे आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड या फिर आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड मटेरियल, इन सब चीज़ों के बारे में आप अगर अच्छे तरीके से पढ़ लिए तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका 50 क्वेश्चंस जो है उसमें आपके एक नंबर भी कटने वाले नहीं है और आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व करके जाओ। टाइप ऑफ 35 क्वेश्चंस के बारे में मैंने बता दिया, उसके बारे में जितना हो सके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और दूसरी, अगर रिमेनिंग 15 क्वेश्चंस के लिए अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो उसका हेल्प आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हो। हमारी वेबसाइट पे सारे टॉपिक्स लिखे पड़े हैं archocean.com। अभी भी आप देख सकते हो, सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो जाइए और वहाँ से जा कर के सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। बाकी अगर हमारी कंटेंट और हमारी सारी चीज़ें अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर बजाइएगा, क्योंकि आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो भी आपका 1 साल का अपडेट होगा, चाहे वो कॉलेज का एडमिशन, जेईई मेन का पेपर, जेईई मेन का नोटिफिकेशन, नाटा का नोटिफिकेशन, नाटा का पेपर, नाटा का प्रिपरेशन, जो भी रिगार्डिंग जो भी क्वायरीज होगी वो आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडी और बेसिकली कहे तो आर्च ओशियन आपकी पूरी मदद करेगा, ठीक है।